अल्लाह मेरा बाग बिखरने से बचाना, क्योंकि कुछ फूल भी कांटों के हिमायत में खड़े हैं। रोशन कुमार शिक्षक तीसरी। हेलो, मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं तिसौता से आया हूँ और मैं अपने बहुजन समाज के प्रति कृतज्ञता रखता हूँ और मैं भी समाज के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को सामने रखूँगा। मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ और मुझे इतिहास से काफ़ी लगाव रहा है और वहीं से हमारे बहुजन समाज का इतिहास निकलता है। जैसा कि इतिहास में आप जानते हैं कि हमारा इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है और ये इतिहास वहाँ से भी शुरू होता है जहाँ से हमारी और हमारे कौम के लोगों की गुलामी शुरू होती है। और ये गुलामी ऐसी है कि जिसको लेकर आज तक हम पिसते रहे हैं और आगे पिसते भी रहेंगे अगर हम अभी जागरूक नहीं हुए तो। ये बात तब शुरू होती है जब एशिया माइनर जगह से कुशाग्र बुद्धि तो नहीं कहिए, एकदम ऐसी बुद्धि के लोग जो भारत पर आक्रमण करके हमारे लोगों को धन जन मन इन सब से पराजित किया। इन्होंने सबसे पहले आकर हमारे समाज पर अंधविश्वास को स्थापित अपने बाहुबल से करना चाहा, परंतु उस समय हमारे समाज में दार्शनिक सोच के लोग थे जिन्होंने अपनी बुद्धि बल विवेक इन सब का उपयोग करके अपने समाज का रक्षा किया। परंतु इन लोगों ने इतना तक ही नहीं छोड़ा, इन्होंने अपनी कुशाग्रता को स्थापित करने के लिए हमारे लोगों को हर जगह पर हर पल हर क्षण सुबह से लेकर शाम तक सोने तक के समय को निर्धारित कर दिया कि हमें क्या करना है, हमें सुबह में क्या करना है, हमें शाम में क्या करना है, हमें दोपहर में क्या करना है। अर्थात हमारे सारे समय को उन्हें गुलाम बना लिया। और ये गुलामी आज हम अपने परिवार में देखते हैं, जब इसका विरोध हम करते हैं तो ये हमारे लोग ही, हमारे परिवार के लोग ही हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि इस बात को लेकर, इस दार्शनिक सोच को लेकर किसी में किसी प्रकार की जागरूकता नहीं है। और हमारी यह कोशिश है कि जागरूकता कम से कम उनके अंदर आए। तो मैं एक छोटी सी वाक्य आपको बताता हूं। ये महाभारत में भी वर्णित है। जरासंध का युद्ध तो आप लोगों ने सुना ही होगा और महाभारत में ये बड़ी दिलचस्पी के साथ दिखाया भी गया है। उसी जरासंध युद्ध का मैं थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष कुछ अंश रखना चाहता हूं। आप जानते हैं, आप जानकर चौंक जाएंगे कि कृष्ण हमारे यहाँ दो थे, एक कृष्ण थे और एक श्री कृष्ण थे। शायद आप लोगों को नहीं मालूम, अगर मालूम है तो आज जान लीजिए। श्री कृष्ण ब्राह्मणों का था और कृष्ण हमारे कुल का था। जो जहां भी आपको कृष्ण की लीला की खबर मिले, अर्थात जहां भी कृष्ण गाय चराते हुए नजर आए या जहां भी कृष्ण किसी की रक्षा करते हुए नजर आए, तो उस हमारे कृष्ण की चर्चा है, श्री कृष्ण की नहीं। और जरासंध हमारे कोल का मूल निवासी एक ऐसा राजा था जिसने आर्यों की ऐसी दुर्गति की थी जिसको श्री कृष्ण बर्दाश्त नहीं कर पाया। और तब श्री कृष्ण द्वारिका से जरासंध पर आक्रमण किया। महाभारत में यह लिखा गया है कि जरासंध ने द्वारिका पर आक्रमण किया था। लेकिन इसकी दार्शनिक अगर विचारधारा देखी जाए, चूंकि हमारे यहाँ का जो ये कह लीजिए आप कि हमारे यहाँ का जो यातायात साधन था उसमें घोड़ा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में इस बात का वर्णन मिलेगा कि घोड़ा हमारे यहाँ का यातायात साधन नहीं था। यह साधन
विदेशों का था, जो एशिया माइनर के लोगों ने, आर्यों ने लाया था। और आप सोच सकते हैं कि बिहार यानी जरासंध का जहां स्थल था, वहां से द्वारिका की कितनी दूरी है, और यहां से जाने के लिए वहां आक्रमण करने के लिए कितना बल चाहिए, कितना धन चाहिए, इन सब का अंदाजा लगा सकते हैं। और वहां जाकर उन्होंने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, जो ब्राह्मणों का कृष्ण है, उस पर आक्रमण किया। यह संभव हमें तो नहीं लगता किसी भी दृष्टि से, शायद ब्राह्मणों को लगता होगा। और इस युद्ध में हमारे एक महान और एक यशस्वी सम्राट ब्राह्मणों के कुचक्र में, कुजाल में मारे गए। और ये सिलसिला यूं थमा नहीं, ये सिलसिला आगे बढ़ता ही रहा। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की भी बात करूं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हमारे समाज को और नीचे करने की कोशिश की जा रही है। आप कभी अपडेटेड न्यूज है, आप जानते हैं कि आज हमारे नई शिक्षा नीति आई है 533+4। आप लोगों को मालूम होगा ये नई शिक्षा नीति और हमारे समाज के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी इसकी महत्ता है। आप इसकी अगर शिक्षा नीति को पढ़े तो आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा। मैं इसके विषय में थोड़ा सा कहना चाहता हूं आप लोगों को। ये जो शिक्षा नीति है हमारे समाज को हायर एजुकेशन से वंचित करने के लिए लाया गया है। हमें इसका पुरजोर रूप से विरोध करना चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता नहीं है, हमें उस शिक्षा नीति की आवश्यकता है। हमें तो बस 3 चीज चाहिए भाई, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ और तीसरी नौकरी। और जब हमारे पास अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा हेल्थ होगा तो नौकरी तो अवश्य मिल जाएगी। तो साथियों, मैं आडंबर और पाखंड के विषय में तो ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि आडंबर और पाखंड के विषय में हमसे पहले और लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। हम सिर्फ आप लोगों से इतना गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग उनकी बातों का अपने जीवन में संजोए, अपने जीवन में रखें और उनसे कुछ सीख कर अपने परिवार में अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन कुमार शिक्षक साहब।